हाउ टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 40। फ्रेंड्स, अगर आप यूथ है, यंग है और अभी ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो हमारी लाइफ में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो हमारी लाइफ में। बट ऐसा क्या करें कि हम लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सके। ये तुरंत तो पॉसिबल नहीं है, बट ज़रूर पॉसिबल है अगर कुछ ऐसे स्टेप्स ले जो हमारी लाइफ में हमें आगे ले जाने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हमें करनी होगी, ऐसे क्या स्टेप्स हमें लेने होंगे जो हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में मदद करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए कि अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम या इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, जैसे डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और प्रोएक्टिव अप्रोच, ताकि हम हमारे फंड्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें। उसके लिए कुछ रोड मैप है जो आपको मदद करेगा कि क्या स्टेप्स हम ले सके जिससे हम हमारी लाइफ में जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाए। तो पहली चीज़ जो हमें करनी होगी वो है स्टार्ट अर्ली। कई बार ऐसा होता है कि हम जब जॉब ज्वाइन करते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो पहले कुछ साल एंजॉयमेंट में ही निकल जाते हैं। हमने इतना पैसा कमाया तो वो ओवर स्पेंडिंग में ही चला जाता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही आपको आपका पे चेक मिलता है, जैसे ही आप कुछ फंड्स कमाते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपके फर्स्ट पे चेक से ही आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि जितना जल्दी आप आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा जल्दी आप आपके पर्सनल फंड्स को जमा कर पाते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि जब आप जल्दी शुरू करते हैं, आपके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड कौन साबित होगा, तो वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की जिसके साथ हम हैंग आउट करते हैं, बट अगर लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है तो ये एक फ्रेंड ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपका कभी साथ ना छोड़े और आप उसका साथ कभी ना छोड़े। वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल सही सुना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ये ऐसा ताकत है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दूसरी स्टेप हमें क्या लेनी होगी? लिव बिलो योर मीन्स। वॉरेन बफेट का बहुत ही अच्छा लाइन है और वो इस बात पे आज भी कायम है। जो वो बोलते हैं वो करते हैं, और उनकी ही ये सीख है कि आपने हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा सेविंग पे ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे ही आपकी अननेसेसरी स्पेंडिंग्स भी इंक्रीज होती है। तो आपने क्या करना चाहिए? तो आपने आपकी प्रायोरिटीज़ को नोटिस करना चाहिए कि आपकी नीड्स क्या है और आपकी वांट्स क्या है, क्योंकि वांट्स वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ज़रूरी नहीं है बट हम चाहते हैं। तो अगर लाइफ में आपने जल्दी शुरू किया है तो यू शुड प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स। सेकेंड, आपने बजटिंग की हैबिट बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पैसे जब अकाउंट में रहते हैं तो खर्चा होते जाते हैं और फिर लास्ट में हिसाब नहीं लगता। बट हमेशा याद रखें कि गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, तो व्हाई नॉट वी। तो यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग बजट, और इसी में आपने हमेशा अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ स्पेंड करते हैं बट कभी उसे मॉनिटर नहीं करते। बट लाइफ में अगर इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो आपको आपके फंड्स को, एक्सपेंसेस को ट्रैक करते भी आना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड हैव डाइवर्स इनकम फॉर योर सेल्फ, क्योंकि सिंगल इनकम के ऊपर हम कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं ला सकते। तो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस इज़ द पैसिव इनकम, क्योंकि हमेशा याद रखें कि हम हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं बट लाइफ में वही सक्सेसफुल होता है जो पैसों को उसके लिए काम पे लगाता है। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस जहाँ पैसे आपके लिए काम करते हैं, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, लाइक सम इन्वेस्टमेंट्स जो आपको लॉन्ग रेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देके जाते हैं। फाइनली, continuously update and educate yourself about financial
पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि हम बहुत टेक्निकल नॉलेज लेते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल नॉलेज लेते हैं, बट अगर लाइफ में हम जिसके लिए सर्वाइव कर रहे हैं, जिसके वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज़ द फाइनेंस, दैट इज़ द फंड, तो हमें उसका भी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज अपडेट योर सेल्फ अबाउट फाइनेंस, लाइक अंडरस्टैंड टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हमें पता होनी चाहिए। और हमेशा याद रखें, जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्म्ड रहते हैं, जितना ज़्यादा आप अपडेटेड रहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।